बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट इकोसिस्टम इकोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी है बेसिकली स्टडी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हम अपने जब इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के अंदर एक टर्म आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिसके अंदर प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे और ह्यूमन बींग्स भी होंगे, यानी ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हों और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी रख रहे हों, यानी एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हों या हार्मफुल हों, और उसके साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द की नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हों, यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं लाइक टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, एयर, ये सारी चीज़ें, ह्यूमिडिटी, इन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है उसको वो भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा हो, उसको हम कलेक्टिवली इकोसिस्टम कहते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म्स इकोसिस्टम क्या है? इंटर रिलेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आर इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को, और एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कलेक्टिवली मौजूद होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ एन इकोसिस्टम। अब इस पिक्चर को अगर आप फॉलो करें तो इसमें ये देखें कि सनलाइट फॉल कर रही है, यहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फिशेस हैं, इसी तरह यहाँ पे फ्रॉग हैं, एनिमल्स भी हैं, यहाँ पे टैडपोल्स भी हैं, टैडपोल्स कहते हैं लार्वी को, लार्वे भी प्रेजेंट हैं, फ्लाइज भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और वाटर वीड्स मतलब ऐसी हर्ब्स जो कि प्लांट्स की ऐसी हर्ब्स जो कि वाटर के अंदर ग्रो कर रही हैं, उनको हम वाटर वीड्स बोलते हैं। और इर्द गिर्द यहाँ पर हमें बहुत सारी वेजिटेशन भी नज़र आ रही है। तो ये कलेक्टिवली एक सिंगल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कि किसी भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, और वो किन किन बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर फॉल कर रहा होता है। तो कोई भी इकोसिस्टम जो है वो बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब आ जाते हैं। सेकेंड जो कंपोनेंट है दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर जितनी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो सारे आ जाते हैं। अब नॉन लिविंग फैक्टर्स में एयर आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आ जाती हैं, हमारी वेदर कंडीशंस आ जाती हैं। ये सारी कंडीशंस जो हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर आप देखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके पास प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स कहते हैं प्लांट्स को जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। फिर इसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स उनको कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। देन इसके अंदर कीमो ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डिफरेंट केमिकल्स की मदद से अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, वो सनलाइट को यूज़ नहीं करते। और ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि सल्फ़र को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। उसके बाद नीचे आ जाएं, इसमें सेकंड टाइप आ जाती है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स की बनाई हुई खुराक को खाते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आ गए। प्रोड्यूसर्स के अंदर दो तरह की टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, ऑटो मीन्स बाय सेल्फ, एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो कि डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो ऑक्सीजन और सनलाइट को यूज़ नहीं करते, दे आर यूजिंग सल्फ़र टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। देन कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर्स की बनाई हुई खुराक को खाते हैं और अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करते हैं। कंज्यूमर्स की 3 स्टेप्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यानी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे
प्राइमरी कंज्यूमर्स को एज आ फूड खा जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को फूड के तौर पे खा जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है इसके अंदर डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं और डिफरेंट फंजाई आ जाते हैं, जो कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड बॉडीज़ होती हैं डिफरेंट एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और इस हद तक ब्रेक डाउन करते हैं कि वो स्मॉलर से स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होकर सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। तो 3 हमने पढ़ी टाइप्स बायोटिक कंपोनेंट्स में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ए बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें केमिकल्स भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, नॉन फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं, जिसमें लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिफरेंट हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम। इनऑर्गेनिक के बाद जो थर्ड टाइप आती है ये बायोटिक कंपोनेंट्स में, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने 3 पढ़े, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये बायोटिक के अंदर भी हमने 3 पढ़े, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देन फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अब फूड चेन क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 स्टेजेस हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। इन सबको अगर एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर दिया जाए तो इसको हम फूड चेन कहते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक ऐसी सीरीज़ जो कि लेवल वाइज फॉलो कर रही है। जैसे अगर आप इस पिक्चर को फॉलो करें, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, ये पहली स्टेज आ गई। उसके बाद ये आपके पास फ्लाइज हैं, जो कि प्लांट आप ग्रास होपर्स कह सकते हैं, फ्लाइज कह सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, इसमें ये प्लांट्स को खा रही हैं। ये हैं हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन फ्लाइज या ग्रास होपर्स को या इंसेक्ट्स को खा जाते हैं फ्रॉग्स हैं हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इन फ्रॉग्स को स्नेक्स खा जाते हैं, स्नेक्स हमारे पास हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। और इसके बाद सबसे ऊपर वाला लेवल आता है कंज्यूमर्स के अंदर। अब ये देखें, ये यहाँ पे एक वल्चर की पिक्चर है, ये वल्चर जो हैं ये इसको स्नेक को खा जाते हैं। तो इस तरह से ये एक पूरा सीक्वेंस है कि प्रोड्यूसर से लेके टर्शरी कंज्यूमर्स तक की जो सीरीज़ होती है उसको हम फूड चेन्स या फूड चेन्स बोलते हैं। सेकंड सीरीज़ में देखें, प्लांट्स हैं, इनको क्रैब्स ने खाया, क्रैब्स को फिशेस ने खाया, ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट का है। फिशेस ने खाया, फिशेस को फिर आगे से यहाँ पे ईगल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, ये खा जाते हैं। इसी तरह थर्ड टाइप में देखें, ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ को डियर खा जाते हैं और डियर को खा जाते हैं लाइन्स, यानी ये हैं हमारे पास हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा जाते हैं। तो क्लियर हो गया कि फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है फूड के ट्रांसफ़र का, एनर्जी के ट्रांसफ़र का, फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू इट्स हाईएस्ट लेवल। अब ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं फूड लेवल्स को या एनर्जी लेवल्स को। ट्रॉफिक वर्ड बेसिकली यूज़ होता है फूड या एनर्जी के लिए। अब इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर्स हैं इसका मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो 3 बेसिकली ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। देन नेक्स्ट टर्म आ जाती है फूड वेब। फूड चेन एक छोटी टर्म थी जिसके अंदर एक फूड चेन का पूरा सीक्वेंस चल रहा है। वो सीक्वेंस किस तरह से है कि प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद एंड पे उनकी डेथ अगर हो जाएगी तो फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फूड वेब के अंदर ये सीक्वेंस है कि फूड वेब के अंदर एक वक्त में मल्टीपल फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, सेम एरिया में सेम लेवल पे प्रेजेंट हैं,
और वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा फूड चेन्स जब प्रेजेंट होंगी किसी पर्टिकुलर एरिया में और वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगी, उसको हम फूड वेब बोलते हैं। ये लार्ज टर्म है। जब बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं और हर फूड चेन दूसरी फूड चेन के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। ये पिक्चर अगर आप देखें तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा कि बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। एरोस के ज़रिए उन्होंने शो किया हुआ है कि किस तरह से ये फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होकर फूड वेब बना रही हैं। देन एनर्जी किस तरह से फ़्लो करती है इन फूड चेन्स के अंदर, फूड वेब्स के अंदर। सबसे पहली बात कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो लो से हाईएस्ट लेवल पे जाती है, वो वापस नहीं आती। साइक्लिक फॉर्म नहीं है एनर्जी की, यानी ऐसा नहीं है कि एनर्जी एक पॉइंट से शुरू होगी, पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो एनर्जी वापस वहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। यूनिडायरेक्शनल है, इसका मतलब यह है कि जो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। अब इसका फ़्लो किस तरह से है? सबसे पहले सनलाइट है। सनलाइट से एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर्स को, यानी प्लांट्स को। प्लांट्स से एनर्जी लेते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो जो प्लांट्स को खाते हैं, हर्ब्स को खाते हैं। अब हर्बीवोर्स को खा जाते हैं कार्निवोर्स, जो कि मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो ये एनर्जी हर्बीवोर्स को जब वो खा जाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है कार्निवोर्स के अंदर। अब कार्निवोर्स को जो टॉप लेवल के कार्निवोर्स हैं, लाइक लाइन है, टाइगर है, वो इनको खा जाते हैं, तो ये एनर्जी उनके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर जब उनकी डेथ होती है, टॉप लेवल के कार्निवोर्स की, उनकी डेथ होती है, डिके होती है, तो फिर वो पार्ट बन जाते हैं हमारी सॉइल का डिकम्पोज होने के बाद। लेकिन एनर्जी फ़्लो किस तरह से है? सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप लेवल कार्निवोर्स। यानी सनलाइट से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स के अंदर होती है ना, तो सनलाइट से एनर्जी प्लांट्स को मिलेगी, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, वो खुराक तैयार करेंगे, उसको खा जाएंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में हम भी आ जाते हैं। बेसिकली हम तो गोश्त भी खाते हैं, हर्ब्स भी खाते हैं ना, लेकिन हर्बीवोर्स में हम भी आ जाते हैं। अब वो हर्बीवोर्स में एनिमल्स भी आ जाते हैं जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। अब उन एनिमल्स को खा जाएंगे कार्निवोर्स, और उनका वो स्मॉल कार्निवोर्स होंगे, उनको खा जाएंगे टॉप लेवल के कार्निवोर्स। इस तरह से ये एनर्जी फ्लो होगी, लेकिन एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होगी। अब ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनकी यहाँ पे डेफिनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई गई है कि फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस करते हैं। फिर कंज्यूमर्स हैं जो कि खुद खुराक नहीं तैयार कर सकते, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स की बनाई हुई खुराक के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं वो उसको खाते हैं और अपनी बॉडी के लिए एनर्जी को स्टोर करते हैं। इनकी तीन लेवल्स हैं, इनके टाइप्स नहीं हैं, लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर डिकम्पोजर्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट फंजाई होती हैं। ये जब डेथ हो जाती है किसी भी एनिमल की, प्लांट की, तो उसकी डिके को, उसके ब्रेकडाउन को फैसिलिटेट करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करते हैं और उसको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सॉइल का पार्ट बना देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो काइंडली आप मुझसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।